हाँ, तो फिर बच्चों आज की इस क्लास में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीए ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छी तरीके से पढ़ लेते तो आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी सारे पर्सन 100% पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। और जिसका भी मैथ्स वगैरह कमज़ोर है और इस क्लास को अगर आप कर लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट पर आपको जो है ना पर जो काफ़ी सारे प्रश्न 100% देखने को मिलेगा और हम उम्मीद करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जो है ना सोल्व कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को बतलाते हुए चलेंगे और कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से नोट करते हुए चलिए। प्यारे बच्चों कॉपी कलम लीजिए और फटाफट से एक एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग है तो तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए प्यारे बच्चों ना। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों जो प्रश्न आपको दिख रहा है, क्या अगर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे हल कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों बहुपद क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, बहुपद वो होता है जो जिसकी घात क्या हो प्यारे बच्चों, जिसकी घात आपको ये पता होना चाहिए पूर्ण संख्या हो। कहने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों जिसकी चर राशि की घात क्या हो, पूर्ण हो। जैसे कि यहाँ पे अगर बात किया जाए पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, आपको तो पता होगा। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। एक्स के पावर जीरो, एक्स के पावर एक हो गया, एक्स के पावर दो हो गया, एक्स के पावर तीन हो गया, एक्स के पावर चार, ये ना होता है पूर्ण संख्या। तो जिसकी घात क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, तो वो क्या होता है, बहुपद कहलाता है। आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन बहुपद नहीं। अगर यहाँ पे सभी ऑप्शंस को देखिएगा तो यहाँ पे एक्स की घात दो है, आप बोलेंगे ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसकी घात एक के एक्स के पावर एक छिपा हुआ, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन आप यहाँ पे कैसे पहचानिएगा कि कौन बहुपद नहीं है बच्चों। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है उसको आप फॉलो कीजिए, इजीली तरीके में चुटकियों में पहचान लीजिएगा। ट्रिक हम आपको बता दें बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर जो भी चर राशि की घात क्या हो बच्चों, जो भी चर राशि की घात -1 हो। अब देखिए यहाँ पे -1 जो है ना बच्चों, आपको तो पता होगा ये क्या है, पूर्ण पूर्ण संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि x की घात जो भी संख्या होगी वो पूर्ण संख्या होना चाहिए बच्चों। अगर यहाँ पे हम देखेंगे √x, इसका मतलब ये होता है बच्चों x के पावर 1/2, ये ना होता है। तो ये भी क्या है बच्चों, बहुपद नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी चर राशि बटे के फॉर्म में रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो बहुपद नहीं होने का 3 को कंडीशन हम आपको बता दिए। अगर सभी ऑप्शंस को चेक कीजिएगा ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में ध्यान से देखिएगा। रूट के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, एक्स क्या है प्यारे बच्चों, रूट में है। एक्स क्या है, रूट में है। तो जो भी चर राशि अगर रूट में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे प्यारे बच्चों ना। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि बहुपद एक्स की घात 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स की घात 6 प्लस एक्स के पावर 5 और यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका क्या पूछ रहा है कि घात है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो बहुत विद्यार्थी क्या करता है कि यहाँ पे एक एक पद को सभी पद से गुना करता है ना, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वैसा आपको नहीं करना है बच्चों। सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी बहुपद दिया हुआ था पहला वाला, यहाँ पे इसको टर्म को उठाइए। इस इक्वेशन को देखिए बच्चों, तो एक्स की घात पहला वाला क्या बच्चों 5 है ना, तो इसको आप उठा लीजिए, इसको गुना कीजिए। और यहाँ पे जो दिख रहा है बच्चों, ये वाला जो दिख रहा है, इसका जो पहला वाला पद रहता है उससे गुना कर दीजिए, यानी कि एक्स के पावर 6 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्स की घात कितना हो जाएगा बच्चों, 5 को 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। गुना में जब आधार यहाँ पे सेम रहता है तो गुना, ये गुना में क्या होता है बच्चों, आपस में जो आपका ये होता है क्या बोलता है पावर रहता है वो जुट जाता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है ना। अब देखते हैं बाबू अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा कि यदि पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और क्यू एक्स से भाग करेंगे तो भागफल क्या होगा। तो सिंपली बहुत विद्यार्थी क्या करता है कि पूरा को भाग लगा देता है, तो आपको पूरा को भाग नहीं लगाना है। जिस प्रकार आप गुना किए ना बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है कि पहला पद को उठाना है। तो x की घात 4 को उठा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे जिससे भाग करना है x की घात 2 को उठा लीजिए, पहला टर्म को उठाना है आपको प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आधार सेम रहता है, आधार जब सेम रहता है तो भागफल में क्या होता है,
जो आपका पावर रहता है वो घट जाता है, यानी कि x की पावर 4 माइनस 2 कर दीजिए सिंपली, तो x की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, यानी कि x की घात यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। इस प्रकार आप सोल्व कीजिए। अब देखिए बाबू, चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे जो पूछा गया, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। तो इसको आप कैसे हल कीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, द्विघात बहुपद की शून्यक दिया हुआ प्यारे बच्चों 4 और -2, द्विघात बहुपद के दो को शून्यक दिया हुआ है। हम मानेंगे प्यारे बच्चों ये जो 4 है ना, ये अल्फा है, अल्फा का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और बीटा को हम यहाँ पे हम लोग दूसरा शून्य को क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, बीटा मानेंगे, जो कि -2 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला के थ्रू से हम लोग सॉल्व करेंगे, द्विघात बहुपद को निकालेंगे इजीली। अब देखिए बच्चों, ये जो के होता है ना, अभी के को छोड़ दीजिए क्योंकि ये हरों का एलसीएम होता है, बाद में इसको हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिखेंगे 4, और प्लस माइनस यहाँ पे कितना होगा, घट करके 2 आएगा, यानी कि 2x हो जाएगा पर बच्चों। फिर प्लस कर देंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 4 को जब -2 से गुना कीजिएगा तो -8 आएगा, प्लस माइनस क्या होगा पर बच्चों, -8 हो जाएगा ना। तो अब देखिए ये के जो है ना बच्चों, इसकी जगह हम लोग 1 रखेंगे, क्योंकि के क्या होते हैं, हरों का एलसीएम होता है। तो अगर देखिएगा तो सभी के हर में 1 छिपा हुआ है, तो एक यहाँ पे 1 का एलसीएम 1 ही होगा, 1 को जब सभी से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ना होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए कौन सा विकल्प में दिया हुआ है, तो चौथा का देखिएगा, अगर ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक दिया हुआ अल्फा कोमा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा बटा 4 का मान पूछा गया है ना, अल्फा इंटू बीटा बटा 4। तो सबसे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, ये द्विघात बहुपद है, बिल्कुल है। अब जब द्विघात बहुपद है तो हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्य को गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, सी बटा ए होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो सी का वैल्यू देखिएगा बच्चों, सी जो होते हैं अचर पद होते हैं जो सबसे लास्ट में होते हैं ना, तो यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, -4 हो जाएगा, बटा ए का वैल्यू देखिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में होता है 1 होता है। अब देखिए -4 बटा 1 का मतलब कितना होता है बच्चों, -4 ना होता है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान केवल -4 आया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, बटा 4 कर देना है। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह -4 रखेंगे, बटा 4 कर देंगे, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा बच्चों, -1 आएगा, कितना आएगा, -1। देख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। देख लीजिएगा कि यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 दिया हुआ है और 3a माइनस 4b बराबर -5 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि a और b का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों काफ़ी सिंपल है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। 2a प्लस 3b का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, 8 ना दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा समीकरण कितना है बच्चों, 3a माइनस 4b बराबर -5 दिया हुआ है। सिंपल बात है प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है कि दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी कि दोनों पद में से किसी एक को बराबर कीजिए, ठीक है, चाहे आप इसको बराबर कीजिए या फिर इसको बराबर कीजिए, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे 2a है ना, तो हम 2 को किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि 2 को 3 से गुना करते हैं तो 6 हो जाता है, बराबर, तो 6 से हो जाता है। अब 3 को किससे गुना करेंगे तो 6 होगा प्यारे बच्चों, 2 से ना। तो अब देखिए एक फाइनल इक्वेशन आता है, जैसे कि 3 को जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 6 से हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिर प्लस कर देंगे, 3 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 9 भी हो जाएगा, बराबर 8 या 24 हो जाएगा ना। इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन को भी लीजिए, 2 से गुना कर दीजिए सभी को, तो 3 दूना 6 यहाँ पे भी हो जाएगा, माइनस उसके बाद 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर हो जाएगा 5 दूना -10, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप लोग क्या कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। ये समीकरण 1 हो गया प्यारे बच्चों और ये समीकरण 2 हो गया ना। दोनों को जब घटा दीजिएगा, साइन चेंज करना पड़ता है प्यारे बच्चों, आपको तो पता होगा, माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में इक्वेशन कट गया, 9b में 8b गया, कितना प्यारे बच्चों, b ना होगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 24 में 10 को जब यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो अगर देखिएगा तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 30 ऐसे कुछ आएगा, 24 और 10 ये दोनों को ऐड करना है तो 34 ना आएगा, तो b का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 34 आ गया ना। यहाँ पे अभी हमारा b का मान 34 आया हुआ, अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग क्या चीज़ करेंगे,
यहाँ पे शायद ये दोनों ऐड होगा ना पर बच्चों, 9 8 कितना हो गया 17 बी हो गया ना। अब इसको जब काटेगा तो 17 दूना 34 हो जाएगा ना। तो बी का मान यहाँ पे 2 आ गया पर बच्चों, कितना आ गया 2। अब बी का मान हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। चाहे आप एक में भी कर सकते हैं, चाहे आप दो में भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। तो चलिए पर बच्चों हम लोग इक्वेशन एक में बी का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे 2a प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 गुना बी की जगह 2 रखेंगे बराबर, उसके बाद यहाँ पे ऐड है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो 2a प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों बराबर 8। एगो काम करते 6 को 8 की तरफ भेज देते हैं। तो 8 में 6 गया कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 2 होगा। तो 2 2 यहाँ पे कट गया, तो ए का मान कितना आ गया देख सकते हैं, 1 ना आ गया। तो ए का मान 1 और बी का मान बी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये कौन सा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रैखिक समीकरण क्या है। फिर सबसे पहले आपको क्या करना है कि तीनों का अनुपात करने के बाद हम लोग तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। पर ये किस प्रकार का युग्म, यही ना आपको पता लगाना है। तो चलिए हम लोग पता लगाते। तो सबसे पहले हम लोग A1/A2 करते पर बच्चों, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं A1/A2 का मान कितना है 2/4 हो जाएगा ना। कहने का मतलब ये होता है ये पहला इक्वेशन का A1 x के साथ जो गुना होता है वो A1 होता है। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन में अगर x के साथ जो गुना होता है वो A2 होता है। तो अब हम लोग क्या चीज़ करेंगे, B1/B2 भी ज्ञात कर लेते हैं। अगर देखिएगा यहाँ पे -3 है B1 और B2 है -6। तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया। इसको पहले काट लेते हैं, 2 1 का 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 3 1 का 3, 3 दूना 6। यहाँ पे B1/B2 और A1/A2 तुलना करने के बाद ये जब दोनों आपस में बराबर होता है तब आपको बाद में क्या करना है, C1/C2 निकालना है। तो C1/C2 को देखिए बच्चों 8/9 है, जो कि कहने का मतलब है कि इसको अगर हम लोग कंपेयर तो कर लिए पर अब यहाँ पे देखते हैं कि ये A1/A2 B1/B2 के बराबर है। पर आपको दिखता होगा दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन ये दोनों इक्वेशन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों ये कंडीशन तब आता है जब रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, एक दूसरे को क्या करती है पर बच्चों, मतलब एक दूसरे के समांतर होती है ना, एक दूसरे के समांतर होती है और इसका कोई भी हल नहीं होता है। और एक एक समीकरण युग्म क्या होते हैं प्यारे बच्चों, असंगत होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा प्यारे बाबू ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बाबू अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया। आपको बताना है कि यदि 3x + 4y = 10 दिया हुआ है और यहाँ पे 2x - 2y = 2 है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो उसी पर अगर आपको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए पर बच्चों। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 1 इसको मान लीजिए पर बच्चों, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे और समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे, जो पहला पद या फिर दूसरा पद क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए। प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6x हो गया। फिर यहाँ पे 2 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6x हो गया। तो कहने का मतलब ये होता है बच्चों, समीकरण 1 को हम काजिज करेंगे 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे ना करेंगे प्यारे बाबू। अब चलिए गुना करते पूरा इक्वेशन को। तो यहाँ पे हो गया पहला इक्वेशन, 4 को 2 से गुना करना है तो 8 हो जाएगा, 8y बराबर 10 दूना 20 ना हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 2y को 3 से गुना करना है तो 3 द्वितीय 6 हो जाएगा बराबर द्वितीय 6 हो जाएगा पर बच्चों। अब इसको हम लोग क्या चीज़ करेंगे, साइन को चेंज कर लेते हैं ना। अब देखिए पर बच्चों ये दोनों इक्वेशन कट गया, कैंसिल हो गया। 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। 14y बराबर हो जाएगा प्यारे बाबू 20 में 6 को घटा दीजिएगा तो कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर जी 20 में जब आप 6 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 14 ना आएगा प्यारे बाबू। तो यहाँ पे क्या हो गया कि y यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू देख सकते हैं प्यारे बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया ना। अब y का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे एक में भी पुट कर सकते हैं या फिर दो में भी पुट कर सकते हैं। चलिए एक में ही पुट कर देते हैं। तो प्यारे बाबू यहाँ पे 3x + 4y = 10 ये ना है, तो y की जगह आपको 1 रखना है। तो यहाँ पे आपका 3x + 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा बराबर 10। तो यहाँ पे 3x बराबर कितना हो गया फिर बच्चों 10, 4 इधर आके -4 माइनस हो जाएगा ना, -4। तो यहाँ पे 10 में 4 को घटाइएगा 6 हो जाएगा। तो 3x का मान 6 आया हुआ है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 6/3। इसको जब आप काटेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया और y का मान 1, 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है ना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि समीकरण दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार मतलब आरेख है। कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कंडीशन को चेक करना है।
दिया गया जो भी रैखिक समीकरण है इसके आलेख किस प्रकार की रेखा है यही आपको चेक करना है। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तीनों की तुलना करना है, यानी कि तीनों अनुपातों की क्या करना पड़ेगा, तुलना करना है। चलिए हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ पे A1/A2 ये जो है इसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 2/3 दिया हुआ पेरोचो आपको पता होगा। फिर यहाँ पे B1/B2 को चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपका 3/-2 दिया हुआ है ना। तो अब देखिए ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, ये नहीं पेरोचो। देखिए यहाँ पे A1/A2 जो है ना, ये B1/B2 के बराबर नहीं है, ये दोनों जो है अनुपात बराबर नहीं है। तब जब ये कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में क्या चीज़ होता है पेरोचो, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ये ना। और इसका जब एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी बच्चों, सरल होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ, याद रखिएगा अच्छी तरीके से इसको। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो एक मूल दिया हुआ है और पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए बाबू, आपके एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसको कैसे हल कीजिएगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ए का मान देखिएगा बच्चों, बी का मान और सी का मान देख लीजिए। ए का मान 1 है, बी का मान कितना है बच्चों 2K है, और सी का मान कितना है बाबू, यहाँ पे 4 है, ये ना है। ए बी सी तीनों पता है, तो हमको क्या चाहिए, के चाहिए। आप दिमाग लगाइए थोड़ा, ये जो एक्स के साथ जो गुणा में होता है बच्चों वो क्या होता है, बी होता है। अब कौन सा फॉर्मूला में बी होता है, तो आप बोलेंगे सर जी योग में होता है, फिर गुणन में, शून्यकों का योग में होता है या फिर शून्यकों का गुणनफल में होता है। तो आप बोलेंगे सर जी एस मतलब शून्यकों का योगफल में होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा में होता है। क्या होता है बच्चों, -b/a होता है फॉर्मूला ना, -b/a होता है, ठीक है बरोबर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू है यहाँ पे क्या बच्चों, एक मूल है 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान लेते हैं 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस पहले से है, तो बी के जगह हम लोग कितना लेंगे, 2K लेंगे, बटा ए का मान 1 लेंगे। x² का कोफिशिएंट होते हैं, तिरछा तिरछी इसको हम लोग गुना कर देंगे तो -2 के बराबर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 4/-2 बोले तो यहाँ पे इसको जब आप काटेगा 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि के का मान कितना आ गया प्यारे बाबू, -2 आ गया। या तो आप ऐसे हल कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली यहाँ पे एक्स का वैल्यू, एक्स के जगह यहाँ पे 2 रख करके भी हल कर सकते हैं ना। ये दो तरीका से आप इसको हल कर सकते हैं। तो पहले जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो फिर मिलेंगे पहले जो मैथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस के साथ। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिक्षा नाउ की इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए पैरोचो। तो पैरोचो थैंक यू।